महर्षि, आपका स्वागत है। प्रणाम ऋषिगण। ऋषिगण अपना अपना स्थान ग्रहण करें। सोया ऋषिगणों, इस प्रकार भगवान श्री गणेश के पुनर्जन्म की कथा पूर्ण हुई और आप समस्त ऋषिगणों को इस बात का ज्ञान भी प्राप्त हुआ कि किस प्रकार भगवान श्री गणेश गजानन हुए। गजानन का अर्थ है जिसका मुख गज का हो। गज अर्थात हाथी, आनन अर्थात मुख। गज का आनन लगने के पश्चात भगवान श्री गणेश गजानन ही प्रसिद्ध हुए। हे महर्षि सूत जी, एक और महत्वपूर्ण जिज्ञासा मन में उत्पन्न हो रही है। यदि आदेश दें तो निवेदन करूं। क्या बात है शौनक ऋषि, मन में कैसी जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है? अपनी जिज्ञासा को निसंकोच होकर प्रकट करें। हे महामुनि, त्रिलोक शक्ति अर्थात ब्रह्मदेव, विष्णुदेव और शिव महादेव के विद्यमान होते हुए भी वो क्या कारण है जो प्रभु गणपति को ही अग्र पूजा का अधिकारी बनाया गया? हे शौनक ऋषि, आपका प्रश्न बड़ा ही परमार्थी है। सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा है, पालनकर्ता विष्णु और संहारकर्ता महादेव है। इसके पश्चात भी इन तीनों में से अग्र पूजा का कोई अधिकारी नहीं बन सका। हे महामुनि, बस यही एक कारण हम पूछना चाहते हैं। यदि विस्तार पूर्वक बताएं तो हम गजानन भक्तों पर आपकी अति कृपा होगी। निश्चित ही शौनक ऋषि, अग्र पूजा का क्या रहस्य है यह हम आपको अवश्य बताएंगे। आप धन्य है महामुनि। ब्रह्मदेव को आदेश मिला कि सृष्टि की रचना करें। जब रचना करने बैठे तो कुछ सूझा ही नहीं। सहायता के लिए विष्णुदेव के पास पहुंचे तो यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि वो भी पानी में खड़े किसी की तपस्या कर रहे हैं। ब्रह्मदेव ने बड़ी हैरानी से पूछा, हे प्रभु, यह सृष्टि आपसे ही उत्पन्न हुई है और आप ही में समा जाती है, तो फिर आप किसका तप कर रहे हैं? तो आप जानते हैं शौनक ऋषि, विष्णुदेव ने क्या उत्तर दिया? हे महामुनि, विष्णुदेव जी ने क्या उत्तर दिया? उन्होंने कहा, हे ब्रह्मदेव, यह केवल एक भ्रम है कि हम तीनों ब्रह्मा, विष्णु, महेश सृष्टि के रचयिता, पालनकर्ता और संहारकर्ता हैं। ब्रह्मा ने बड़ी हैरानी से पूछा, तो हम कौन हैं? तो विष्णुदेव ने जानते हैं क्या कहा? उन्होंने कहा कि हम इस जगत के केवल अधिपति हैं जो गुण के अनुसार ही कार्य करते हैं। इस सृष्टि के मूल कारक तो ओंकारेश्वर हैं। मैं उन्हीं का तप कर रहा हूं। हे गजानन भक्तों, भगवान श्री गणेश ही ओंकार का स्वरूप है। सभी देवी देवता और ये सारी सृष्टि
उन्हीं के प्रादुर्भाव से उत्पन्न हुई है। आगे की कथा में आपको संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। कथा का श्रवण करें। पुत्र शनि, देवी पार्वती ने तुम्हें वरदान देकर बहुत बड़ा उपकार किया है। यदि वो तुम्हें वरदान ना देती तो तुम सदा के लिए अंगहीन हो जाते। हाँ पिताश्री, मैं माता पार्वती के इस उपकार को कभी नहीं भूल पाऊंगा। उन्होंने मुझे प्रभु श्री हरि विष्णुदेव के योगियों में परम योगी का वरदान दिया है और इस वरदान के कारण मैं समस्त ग्रहों में श्रेष्ठ हो जाऊंगा। मुझे इसके अतिरिक्त और क्या चाहिए पिताश्री, और क्या चाहिए? केवल एक ही चिंता है मुझे। माता पार्वती ने क्रोध में आकर तुम्हें जो अमोघ श्राप दिया है वो कभी निष्फल नहीं हो सकता। जिस ग्रह में तुम प्रवेश करोगे उस ग्रह में तुम्हारा स्थान अधिक समय तक रहेगा, जिसके कारण तुम्हारी दशा 7.5 कहलाएगी। पिताश्री, मुझे भी बस यही खेद रहेगा कि 7.5 की दशा से मेरे ग्रह में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों को मेरी दशा के कारण बहुत हानि उठानी पड़ेगी। एक बात और भी है पुत्र, तुम्हारी 7.5 की दशा में जो भी व्यक्ति आएगा उसे हानि के साथ साथ बहुत सा लाभ भी प्राप्त होगा। अर्थात मेरे कारण किसे लाभ प्राप्त हो सकता है पिताश्री? मेरी दृष्टि तो हर व्यक्ति के लिए केवल विनाशकारी ही सिद्ध होती है। नहीं पुत्र, ऐसा नहीं है। ये तो निश्चित है कि जो व्यक्ति तुम्हारी 7.5 की दशा में आएगा उसे कठिनाइयों का सामना तो करना ही पड़ेगा, किंतु ये भी सत्य है कि वो व्यक्ति तुम्हारी दशा के कारण धन्य हो जाएगा। धन्य हो जाएगा? ये आप क्या कह रहे हैं पिताश्री? हाँ पुत्र, तुम पर ओमकारेश्वर गणेश की कृपा से ही ऐसा होगा। 7.5 की दशा में जो भी व्यक्ति तुम्हारा जाप करेगा वो धन्य हो जाएगा। मेरा जाप? वो किस तरह पिताश्री? वो इस तरह पुत्र, ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः। 7.5 की दशा में जो व्यक्ति तुम्हारा जाप करता रहेगा और जब दशा समाप्त हो जाएगी और तुम एक ग्रह से दूसरे ग्रह में प्रवेश करोगे तो जाते जाते उस व्यक्ति का कल्याण करके जाओगे, और जब दशा समाप्त हो जाएगी तो माँ लक्ष्मी उस व्यक्ति पर प्रसन्न हो जाएंगी। पुत्र, ये तो मुझे बहुत बड़ा सौभाग्य प्राप्त हो गया है पिताश्री। अन्यथा मैं तो यही समझता था कि अपनी दृष्टि के कारण मैं सबके लिए अशुभ रहूंगा। संसार में मैं किसी के लिए भी सम्मान का पात्र नहीं बन सकूंगा। नहीं पुत्र शनि, जगत जननी माता पार्वती के वरदान के कारण तुम श्री हरि विष्णु के परम योगी हो। तुम पर सदैव देवताओं की कृपा रहेगी। किंतु एक बात स्मरण रखना पुत्र, देवताओं से कभी विश्वासघात मत करना। सदैव उनका साथ देना, असुर व दैत्यों का नहीं। आपका आदेश शिरोधार्य है पिताश्री। अब मैं सदैव देवताओं का ही साथ दूंगा, असुरों का नहीं। किंतु उस समय जब मैंने दैत्य व असुरों का साथ दिया था तब स्थिति अलग थी। असुरों के पक्ष में बात करने का परिणाम देख लिया तुमने। संजीवनी बूटी के लिए संघारकासुर ने तुम्हारे साथ कितना बड़ा विश्वासघात किया। हाँ पिताश्री, मैं उस विश्वासघात को कभी नहीं भूल सकता। अब दैत्यराज तारकासुर जब भी देवताओं पर आक्रमण करेगा तो युद्ध में सबसे पहले उसे शनिदेव का सामना करना पड़ेगा। किंतु इस समय तुम्हें समस्त देवताओं के समक्ष जाना चाहिए, क्योंकि समस्त देवता चिंता में हैं। चिंता में है? अब किस बात की चिंता पिताश्री? महादेव ने अभी तक भवन में प्रवेश नहीं किया है। जिस उद्देश्य के लिए महादेव और पार्वती का विवाह रचाया गया था उस उद्देश्य में अभी तक देवताओं को सफलता प्राप्त नहीं हुई है। नारायण नारायण, ये तो समस्त देवताओं के लिए और भी चिंता का विषय हो गया है प्रभु। हे जगदीश्वर, देवताओं को अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए और कितनी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी? समस्त देवताओं की प्रतीक्षा के समाप्त होने का समय तो यही था और समस्त देवताओं के अपने उद्देश्य प्राप्ति का समय भी यही था। किंतु हे देवर्षि, मैं स्वयं आश्चर्यचकित हूं कि महादेव ने ऐसा क्यों किया। वो अब तक भवन में क्यों नहीं गए? हे प्रभु श्री हरि विष्णुदेव, हे ब्रह्मदेव, केवल आप ही इसका निवारण निकाल सकते हैं। हम समस्त देवताओं पर दया दृष्टि डालें और महादेव को भवन में भेजने की कृपा करें, अन्यथा हमारा उद्देश्य व्यर्थ हो जाएगा। मैं स्वयं भी चिंतित हूं इंद्रदेव।
कि अभी तक इंद्रलोक, पाताल लोक, यमलोक और अन्य कई लोग तारकासुर के अधीन हैं। तारकासुर मुझसे वरदान पाकर दिन प्रतिदिन अधिक शक्तिशाली होता जा रहा है। यदि उसका वध नहीं किया गया तो ब्रह्मलोक, गंधर्व लोक और अन्य सभी देवलोक उसके आधिपत्य में हो जाएंगे। नारायण नारायण। और तारकासुर का वध केवल तभी संभव है जब हमें महादेव शिव का अंश प्राप्त हो जाए। और पिताश्री, आप ही के अनुसार तारकासुर का वध केवल वो बालक कर सकता है जो शिव अंश द्वारा माता पार्वती के गर्भ से जन्म ले। और यदि महादेव माता पार्वती के भवन में ही नहीं जाएंगे तो भला हमें पुत्र की प्राप्ति कहां से होगी? इसका एक ही उपाय है देवगण। शनिदेव, आप क्या उपाय बताना चाहते हैं? आप संभवतः आपके परामर्श में समस्त देवताओं का हित निहित हो। कहिए, क्या परामर्श है आपका? हे प्रभु श्री हरि, यदि हम समस्त देवता मिलकर देवाधिदेव महादेव के समक्ष जाएं, तो हमें हमारे उद्देश्य में प्राप्ति मिल सकती है। महादेव के समक्ष जाने से हमारे उद्देश्य की प्राप्ति हो सकती है, इससे आपका क्या तात्पर्य है शनिदेव? हे प्रभु जगदीश्वर, हम महादेव के समक्ष जाकर उनसे प्रार्थना करेंगे कि अब वे भवन में ही रहें। हे श्री हरि विष्णुदेव, शनिदेव का परामर्श बिल्कुल उचित है। यदि हम उनके पास जाकर उनसे निवेदन करें तो वे अवश्य हमारी बात स्वीकार करेंगे। हे प्रभु, महादेव को भवन में भेजने के लिए आप ही हमारी सहायता कर सकते हैं। इंद्रदेव, आप किंचित मात्र भी चिंता न करें। समस्त देवताओं की सहायता के लिए मैं सदैव तत्पर रहता हूं। हम महादेव के समक्ष अवश्य जाएंगे। हे चंद्रमौलेश्वर, समस्त देवता सारे कैलाश का दृश्य अपनी आंखों से देखकर आ रहे हैं। सारा कैलाश ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे दुल्हन की भांति सजा हुआ है। भवन में कैलाश के सभी नर नारी मां गिरिजानंदिनी को सुपुत्र गणेश के लिए बधाई दे रहे हैं। महादेव, यदि समस्त कैलाश हर्षित होकर देवी पार्वती और पुत्र गणेश को बधाई दे रहा है तो उसका श्रेय भी आप ही को जाता है श्री हरि विष्णुदेव। देवी पार्वती के भवन में हर्ष व उल्लास का वातावरण आप ही के कारण है विष्णुदेव। हे देवाधिदेव, आपके बिना भवन के हर्षोल्लास में कुछ कमी सी महसूस हो रही है। हे चंद्रमौलेश्वर, इस समय आपको अपने भवन में होना चाहिए था। वो भवन हमारा कहां है विष्णुदेव? वो भवन तो देवी पार्वती का है। हमारा भवन तो ये कैलाश की घाटियां हैं। हमें अपने तप के स्थान पर ही शांति प्राप्त होती है। हे प्रभु महादेव, अब हमें अपनी दया दृष्टि से अलग न करें। कैलाश के इस भवन से आप कहीं न जाएं। हम समस्त देवता श्री हरि विष्णुदेव के साथ यही प्रार्थना लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। मैं समझा नहीं, आप हमारे समक्ष कैसी प्रार्थना लेकर उपस्थित हुए हैं? हे प्रभु महादेव, जिस कार्य के लिए आपके और मां पार्वती के मिलन का प्रयत्न किया गया था, वो कार्य अभी भी अधूरा है। अर्थात किस कार्य की बात कर रहे हैं आप? हमारा और देवी पार्वती का मिलाप किस लिए किया गया था? एक सुपुत्र की प्राप्ति के लिए। हमारा और देवी पार्वती का मिलाप? ये रहस्य क्या है? हे श्री हरि विष्णुदेव, ये मैं क्या सुन रहा हूं? हे चंद्रमौलेश्वर, ये जो कुछ भी घटित हुआ, इसका मूल कारण गिरिजानंदिनी से आपका मिलन ही था। समस्त देवताओं का केवल लक्ष्य आप और पार्वती का मिलन ही था, जिसकी चेष्टा करते हुए कामदेव को भी भस्म होना पड़ा। किंतु हमारे मिलाप का मूल कारण क्या है? असुर साम्राज्य का विनाश महादेव। असुर साम्राज्य का विनाश? और वो विनाश जिसमें प्रथम मृत्यु तारकासुर की होगी। नारायण नारायण नारायण। प्रभु महादेव, पिता श्री ब्रह्मदेव ने समस्त देवताओं को यह वरदान दिया है कि तारकासुर की मृत्यु केवल उस व्यक्ति द्वारा हो सकती है जो माता पार्वती की कोख से जन्म ले। देवाधिदेव, आप तो भली भांति परिचित हैं। इंद्रदेव के इंद्रलोक छीन जाने से समस्त देवताओं ने कैलाश पर्वत पर ही शरण ले रखी है। हे चंद्रमौलेश्वर,
जब तक माता पार्वती के कोख से पुत्र प्राप्त नहीं होगा, तब तक तारकासुर का वध संभव नहीं है। और तारकासुर के वध के पश्चात ही देवताओं को समस्त देवलोक और इंद्रलोक प्राप्त हो सकता है। इसलिए हे चंद्रमौलेश्वर, आप भवन के अंदर जाइए ताकि देवता अपने उद्देश्य की प्राप्ति कर सके। पिताश्री, प्रणाम पिताश्री, आपका स्वागत है। आयुष्मान भव। आपको तो भवन में होना चाहिए था, माताश्री के पास। हम माताश्री के पास से ही आ रहे हैं पिताश्री। तो फिर तो आपको उन्हीं के पास रुकना चाहिए था। यदि हम माताश्री के पास ही रुकते तो आपका स्वागत कौन करता? पिताश्री, हम तो यहाँ द्वार पर आपके स्वागत के लिए आए हैं। चलिए चलिए, माताश्री आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। महादेव हमारे गजानन के साथ भवन में आ रहे हैं जया। हाँ विजया, हमें मातेश्वरी को जाकर तुरंत ही सूचना देनी चाहिए कि महादेव भवन में आ रहे हैं। चलो। स्वामी देवादिदेव महादेव के भवन में प्रवेश करने से पूर्व पूजा वंदने की समस्त सामग्री का प्रबंध करो। और सुनो, इस भवन को इस प्रकार से सजा दो कि ये भवन आकाश में झिलमिलाते सितारों की दीपावली की तरह प्रतीत हो। मातेश्वरी, 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 देवादिदेव महादेव भवन की ओर आ रहे हैं। मातेश्वरी, भवन के द्वार पर आते ही उन्होंने गजानन को प्यार किया, तत्पश्चात भवन में प्रवेश किया। आप दोनों बड़ा ही शुभ समाचार लेकर आई हो। उनके स्वागत में किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। वो भवन में जहाँ जहाँ भी प्रवेश करे, उन पर सुगंधित पुष्पों की वर्षा हो। हम स्वयं जाकर द्वार पर उनका स्वागत करेंगे। जय विजय, आरती सजाकर द्वार की ओर चलो। अपनी महा तपस्या के पश्चात स्वामी महादेव पहली बार भवन में आ रहे हैं। माताश्री, माताश्री, देखिए कौन आए हैं। पिताश्री भवन में पधारे हैं। प्रणाम माताश्री। भवन में स्वामी महादेव का स्वागत है। हे पिताश्री, हे माताश्री, आप दोनों के चरण कमल पाकर मैं धन्य हो गया। मुझे सदैव अपने आशीर्वाद की छत्र छाया में रखें। उठिए पुत्र गणेश, हमारा आपको सदा ही आशीर्वाद है। ये सभी देवताओं के लिए हर्ष की बात है कि देवादिदेव महादेव अंततः अपने भवन में चले गए हैं। बड़ी प्रतीक्षा के बाद हम सभी देवताओं को अपने लक्ष्य में सफलता प्राप्त हुई है। इस समय देवी पार्वती और महादेव का मिलाप अत्यंत आवश्यक है। हे ब्रह्मदेव, हे श्री हरि विष्णुदेव, आप दोनों धन्य हैं। आपने महादेव को भवन में भेजकर हम समस्त देवताओं पर बहुत बड़ा उपकार किया है। आप दोनों बधाई के पात्र हैं, क्योंकि आप ही के कारण आज हमें अपने लक्ष्य में सफलता प्राप्त हो रही है। इंद्रदेव, समस्त देवताओं को अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जो विघ्न हुआ है, उसका फल निश्चित ही मिलेगा। अर्थात
अर्थात गजानन गणेश्वर आपकी सहायता के लिए बहुत बड़े कारक सिद्ध होंगे। यदि गजानन गणेश हम पर कृपा दृष्टि रखें तो इस संसार से दैत्य साम्राज्य पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। अब हम सब देवताओं को मिलकर ये प्रार्थना करनी चाहिए कि हम शीघ्रातिशीघ्र अपने अंतिम लक्ष्य में सफलता प्राप्त कर सकें। हमें देवादिदेव महादेव का अंश प्राप्त हो सके जो तारकासुर की मृत्यु का कारण बने। तारकासुर और उसके पुत्र संघारकासुर का विनाश अब निश्चित है, क्योंकि उन्होंने शनिदेव के साथ विश्वासघात किया है। अब मैं उन्हें कभी क्षमा नहीं करूंगा। धीरज रखें शनिदेव और उचित समय की प्रतीक्षा करें। जो भी होगा वो समस्त देवताओं के लिए उचित होगा। इस समय जो सबसे महान कार्य हुआ है वो चंद्रमौलेश्वर और गिरजानंदिनी का मिलाप है। क्या आप समस्त देवता ये भूल गए कि शिव और पार्वती के मिलाप के लिए आपने कितना प्रयत्न किया है और इस प्रयास में कामदेव को भी भस्म होना पड़ा है। शनिदेव, हे श्री हरि विष्णुदेव, हम समस्त देवताओं के लिए यह बड़ी प्रसन्नता की बात है कि महादेव ने उन्हें वरदान दिया है और वो अनंग कामदेव के रूप में पुनः जीवित हो चुके हैं। अब मुझे पूरा विश्वास है कि शीघ्र ही मुझे इंद्रलोक पुनः प्राप्त हो जाएगा। इस भ्रम में ना रहे इंद्रदेव कि आपका इंद्रलोक शीघ्र ही आपको पुनः प्राप्त हो जाएगा। असुर साम्राज्य शांत नहीं बैठा है और असुर राज तारकासुर गौरी नंदन गणेश का वध करने की योजना कर रहा है। परंतु वो अपने उद्देश्य में इतनी आसानी से सफल नहीं हो पाएगा शनिदेव। ज्ञात रहे कि इस समय उसकी शक्ति हम समस्त देवताओं से अधिक है। कई देवलोक उसके अधीन हैं और तारकासुर की शक्ति बढ़ती ही जा रही है। यदि असुर साम्राज्य की बढ़ती हुई शक्ति पर अंकुश नहीं लगाया गया तो एक दिन इस समस्त सृष्टि पर दैत्यराज स्थापित हो जाएगा। शनिदेव, शिव और पार्वती का मिलाप उसी असुर साम्राज्य को समाप्त करने के लिए हुआ है और फिर तारकासुर को शक्तिशाली होने का वरदान ब्रह्मदेव ने दिया है और फिर ब्रह्मदेव ने उसका निदान भी बताया है कि तारकासुर की मृत्यु महादेव के अंश से होगी। अब समस्त देवताओं को महादेव का वो अंश प्राप्त होगा जिससे तारकासुर की मृत्यु होगी। शनिदेव, तारकासुर को उसकी मृत्यु से कोई नहीं बचा सकता। आपने तारकासुर को केवल भ्रम में रखा है गुरुदेव, केवल भ्रम में। आपने गणेश के बारे में जो कुछ भी कहा वो सब झूठ सिद्ध हुआ है। नहीं तारकासुर नहीं, हमने तुम्हें जो कुछ भी कहा है सत्य कहा, उसका एक एक शब्द सत्य है। हमने तुम्हें किसी भ्रम में नहीं रखा है। क्या आपने मुझे इस भ्रम में नहीं रखा कि गणेश शिव और पार्वती का पुत्र नहीं आए? क्या आपने मुझे इस भ्रम में नहीं रखा कि गणेश विघ्ननाशक नहीं आए? क्या आपने मुझे इस भ्रम में भी नहीं रखा कि गणेश से दैत्यों को कोई भय नहीं है? और क्या आपने मुझे इस भ्रम में भी नहीं रखा कि गणेश मेरी मृत्यु का कारण नहीं बनेगा? हाँ, वो तुम्हारी मृत्यु का कारण नहीं है। वो शिव और पार्वती का पुत्र भी नहीं है और दैत्यों के विनाश का कारण भी नहीं। असुर साम्राज्य को गणेश से कोई भय नहीं है तारकासुर। यदि असुर साम्राज्य संकट में आएगा तो उसका कारण पार्वती का वो पुत्र होगा जो शिव के अंश से जन्म लेगा। तो फिर ये गणेश शिव और पार्वती का कैसा पुत्र है जिसकी बधाई देने समस्त देवता कैलाश पर पहुंचे हुए हैं? सारा कैलाश गणेश के पुनर्जन्म का उत्सव मना रहा है। यदि गणेश पार्वती और शिव का पुत्र नहीं है तो फिर यह उत्सव क्यों मनाया जा रहा है? मेरा पुत्र संघारकासुर स्वयं अपनी आंखों से इस उत्सव का दृश्य देखकर आ रहा है। हाँ गुरुदेव, हम अपनी आंखों से गणेश के पुनर्जन्म के उत्सव का दृश्य देखकर आ रहे हैं और इस समय समस्त देवी देवता कैलाश पर विद्यमान हैं। समस्त देवी देवता कैलाश पर केवल इसलिए विद्यमान क्योंकि गणेश को पुनः जीवित किया गया। उनका उत्सव मनाने का कारण केवल यही है और कुछ भी नहीं संघारकासुर। ऐसा नहीं है गुरुदेव, ऐसा नहीं है। हम जो देख कर आ रहे हैं उसका वृत्तांत सुनकर आप भी आश्चर्यचकित रह जाएंगे गुरुदेव। आश्चर्यचकित? तुम कहना क्या चाहते हो और देखकर क्या रहे हो? इसका संपूर्ण वृत्तांत हमें शीघ्र सुनाओ। गुरुदेव, समस्त देवी देवताओं ने केवल गणेश के पुनर्जन्म का उत्सव ही नहीं मनाया, गणेश को वरदान भी दिए हैं। वरदान? किस प्रकार के वरदान दिए हैं देवताओं ने गणेश को? गुरुदेव, सर्वप्रथम विष्णुदेव ने वरदान दिया है जिसके फलस्वरूप
सारा दैत्यराज संकट में आ सकता है। विष्णु ने ऐसा कौन सा वरदान दे दिया जिससे सारा दैत्यराज संकट में आ सकता है? बताओ। गुरुदेव, विष्णुदेव ने वरदान दिया है कि गणेश विघ्न नाशक होंगे और उनके द्वारा समस्त दैत्यों का विनाश होगा। क्या विष्णुदेव ने गणेश को असुरों के विनाश का वरदान दिया? ऐसा करके उन्होंने हमारे साथ विश्वासघात किया है। क्या विष्णुदेव ये नहीं जानते कि हम भी उनकी तपस्या करते हैं? वो ऐसा नहीं कर सकते, वो ऐसा कदापि नहीं कर सकते। ऐसा ही किया है गुरुदेव, उन्होंने ऐसा ही किया है। और यदि दैत्यों का नाश होगा तो मेरी मृत्यु तो निश्चित है। तुम्हारी मृत्यु गणेश के हाथों से नहीं होगी तारकासुर, ये निश्चित है। वो असुर साम्राज्य का विनाश तो कर सकता, किंतु तुम्हारा नहीं तारकासुर। ये आप क्या कह रहे हैं गुरुदेव? यदि गणेश के हाथों असुर साम्राज्य का विनाश ही हो गया तो तारकासुर के जीवन का अर्थ ही क्या रह जाता है? मेरे साम्राज्य का विनाश मेरा विनाश है। तुम इसकी चिंता मत करो तारकासुर, हम इसका एक ऐसा निवारण निकालेंगे कि जिससे गणेश को जितनी भी शक्तियां वरदान के रूप में प्राप्त हुई हैं, सब की सब समाप्त हो जाएंगी। यह कदापि संभव नहीं हो सकता है गुरुदेव। शुक्राचार्य के लिए कुछ भी असंभव नहीं है संघारकासुर, कुछ भी असंभव नहीं है। अब गणेश के साथ युद्ध करने के लिए हमें ही युद्ध भूमि में उतरना पड़ेगा। नहीं गुरुदेव, नहीं। अब ये गणेश वो गणेश नहीं है जो इसके पूर्व था। इस गणेश को युद्ध में पराजित करना सरल कार्य नहीं होगा गुरुदेव, क्योंकि इस गणेश को 16 शक्तियां प्राप्त हो चुकी हैं। और अब तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी गणेश की शक्तियों के समक्ष ठहर नहीं सकते गुरुदेव। तुम भी मेरी शक्ति से अभी तक परिचित नहीं हो संघारकासुर। तुम स्पष्ट रूप से कहो कि तुम कहना क्या चाहते हो। गणेश को अग्र पूजा का अधिकारी बना दिया गया है गुरुदेव। ये तुम क्या कह रहे हो संघारकासुर? समस्त देवताओं ने गणेश को अग्र पूजा का अधिकारी कैसे स्वीकार कर लिया? इसका कारण भी विष्णुदेव ही है गुरुदेव। गणेश बहुत बड़ा संकट बन गया है, उसका नाश अति आवश्यक है, अन्यथा हम सबका नाश हो जाएगा। अरे महामुनि विश्वकर्मा और वीरभद्र, आप लोग यहाँ? आइए आइए, आप लोगों ने तो मुझे भुला ही दिया। अपने प्रभु को कोई कैसे भूल सकता है गजानन? आपके दर्शन की अभिलाषा लिए हम डरते डरते आपके द्वार पर उपस्थित हुए हैं। क्यों? डर किस बात का महामुनि विश्वकर्मा? डर इसलिए रहे थे कि हमारे गौरीनंदन हमें पहचानेंगे भी या नहीं। ये कैसी बातें कर रहे हैं महामुनि विश्वकर्मा? भला हम आपको कैसे भूल सकते हैं? हे गौरीनंदन गजानन, हमारे प्राण भी आप पर न्यौछावर हैं। अग्र पूजा के अधिकारी होने के पश्चात भी आप हमें बिल्कुल नहीं भूले। हे प्रभु, बस हमारी आपसे यही प्रार्थना है कि आप सदैव इसी प्रकार अपनी दया दृष्टि हम पर बनाए रखें। हम आपके परम सेवक, आपके चरणों में ही पड़े रहना चाहते हैं। चरणों में नहीं महामुनि विश्वकर्मा, आपका स्थान तो हमारे हृदय में है। आप सदैव ही हमारे हृदय में रहेंगे। हे सुमुख गजानन, आपको पुनः पाकर हम धन्य हो गए। अब किसी भी प्रकार का कोई कष्ट हमारे निकट नहीं आएगा। हमारे विद्यमान होते हुए आप लोगों को किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपका कष्ट हमारा कष्ट है। यदि आपके शरीर पर घाव लगेगा तो उसकी पीड़ा हमें होगी। हे विघ्नेश्वर, हम ये कैसे भूल सकते हैं कि आपने अपने प्राणों को संकट में डालकर हमारी और इस कैलाश की सुरक्षा की थी। हे महामुनि, हमारा तो जन्म ही सबकी सुरक्षा के लिए हुआ है। हे प्रभु गणपति, 100 प्रणाम उन माता पिता को जिनके पुत्र आप कहलाते हैं। माता पिता से याद आया महामुनि, हमें तो भवन में जाना है। माताश्री और पिताश्री भवन में हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। कल हम आपसे अवश्य मिलेंगे। हे महामुनि विश्वकर्मा, हमारे गौरीनंदन बिल्कुल नहीं बदले। जिस प्रकार पहले थे आज भी वैसे ही हैं। हाँ वीरभद्र, तुमने देखा हमारे गौरीनंदन अपने माता पिता के कितने आज्ञाकारी हैं। अग्र पूजा का वरदान पाकर भी उनके मन में तनिक भी अहंकार नहीं आया। अपने माता पिता के प्रति उनके मन में कितना आदर है, कितना प्रेम और कितनी श्रद्धा है। पिताश्री,
अब कैलाश भवन छोड़कर कहीं मत जाइएगा। कहीं नहीं जाएंगे पुत्र, कहीं नहीं जाएंगे। हम आपको छोड़कर कहीं जा ही नहीं सकते। पिताश्री, क्या आप जानते हैं जब आप यहाँ नहीं थे तो यहाँ क्या हुआ था? नहीं जानते, क्या हुआ था? पिताश्री, आपकी अनुपस्थिति में असुर शक्तियों ने कैलाश पर आक्रमण कर दिया था। असुर शक्तियों ने आक्रमण कर दिया था? हे शिव शक्ति, क्या पुत्र गणेश सत्य कह रहा है? हाँ स्वामी, पुत्र गणेश बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। ये कब हुआ? आपके चले जाने के पश्चात शत्रुओं ने कैलाश पर आक्रमण कर दिया। संभवतः वो आपके जाने की प्रतीक्षा कर रहे थे। तत्पश्चात क्या हुआ? क्या कैलाश पर कोई विद्यमान नहीं था? विद्यमान तो सभी थे, किंतु कोई ऐसा नहीं था जो शत्रु के आक्रमण का उत्तर दे सके। आपके सभी गण त्राहिमाम करते हुए अपने प्राणों की सुरक्षा के लिए भवन में आ गए। तब आपने क्या किया? उस समय तो आप भवन में बिल्कुल अकेली थी। हाँ स्वामी, मैं बिल्कुल अकेली थी। तभी तो मैंने अपनी सुरक्षा के लिए पुत्र गणेश की रचना की, ताकि मेरी और इस भवन की रक्षा हो सके। असुरों का यह दुस्साहस कि मेरी अनुपस्थिति में कैलाश पर आक्रमण कर दिया। किंतु आपकी अनुपस्थिति में पुत्र गणेश ने हर पल हर समय मेरी और इस भवन की सुरक्षा की। केवल मेरी सुरक्षा ही नहीं, पुत्र गणेश ने शत्रुओं के आक्रमण का मुंह तोड़ उत्तर भी दिया। क्या पुत्र गणेश ने शत्रुओं के साथ युद्ध किया? केवल युद्ध ही नहीं, पुत्र गणेश ने शत्रु को पराजित भी किया। समस्त शत्रुओं को कैलाश छोड़ने पर विवश किया। तुम धन्य हो पुत्र, धन्य। हमारे लिए कितने गर्व की बात है कि हमारा पुत्र कितना शूरवीर और कितना शक्तिशाली है। पिताश्री, मैं तो केवल अपने माता पिता के चरणों की धूल हूँ। आप दोनों के ही आशीर्वाद से मैंने अपने शत्रुओं को पराजित किया। कौन है वो शत्रु जिसने कैलाश पर आक्रमण किया है? तारकासुर का पुत्र संघारकासुर। संघारकासुर? किंतु पिताश्री, हमने उसे ऐसा पराजित किया कि अब कभी वो कैलाश की ओर अपनी दृष्टि उठाकर नहीं देखेगा। हमें यहाँ पर गर्व है पुत्र गणेश। कैलाश की प्रतिष्ठा और उसके मान सम्मान की आपने सुरक्षा की है, इसीलिए हमने आपको गणों का अध्यक्ष बनाया है। गणों की व्यवस्था अब आप ही के हाथ में रहेगी पुत्र गणेश। कैलाश की सुरक्षा के लिए आप कैलाश पर सदैव ही विद्यमान रहोगे। मेरे लिए आपका ये आदेश शिरोधार्य है। एक बात याद रखिएगा पुत्र गणेश, तपस्या के कारण हमें भवन छोड़कर जाना ही पड़ेगा। हमारी अनुपस्थिति में माता श्री की सुरक्षा करना अब आपका परम कर्तव्य है। मेरा तो जन्म ही माताश्री की सुरक्षा के लिए हुआ है। मैं माताश्री को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मैं भवन के द्वार पर ही रहूंगा। हमें आपसे यही आशा थी पुत्र गणेश कि आप कैलाश की व्यवस्था को संभाल लेंगे। मुझ पर विश्वास रखें पिताश्री, मैं कैलाश की व्यवस्था को कभी बिगड़ने नहीं दूंगा और माताश्री की सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहूंगा। आज से मैं भवन का द्वार कभी नहीं छोड़ूंगा। पुत्र, यदि आप माँ की सुरक्षा के लिए भवन के द्वार पर नियुक्त रहें, तो मैं आपको एक और वरदान देती हूँ कि सारा संसार अपनी सुरक्षा के लिए आपको अपने द्वार पर नियुक्त रखेगा। हे माताश्री, यदि सारा संसार मुझे अपने घर के द्वार पर रखेगा, तो मैं भी आपको एक वचन देता हूँ कि जिस घर के द्वार पर मैं विद्यमान रहूंगा, उस घर की सुरक्षा करना मेरा परम धर्म होगा।